हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात कर रही हूँ मेरे कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैप्रिकॉर्न है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो होगा आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द डेथ, पेज ऑफ कप्स। ओके, सो आई फील दैट कुछ लोग यहाँ पे यू हैव वेंट थ्रू समथिंग लाइक कुछ एक हेड या जो एंड हो चुका था एंड विच इज़ कमिंग बैक। सो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन एनर्जी है कैप्रिकॉर्न कुछ लोगों के लिए। सो अगर आप किसी पास्ट पार्टनर के साथ डील कर रहे हो या आप पास्ट पार्टनर या आपने किसी ब्रेकअप के थ्रू आप गए हो रिसेंटली या इस वक्त जा रहे हो, आई फील दैट कुछ है जो कोई है, नॉट कुछ, कोई है जो वापस आने की कोशिश करेंगे या इस सिचुएशन को आप वापस लाने की कोशिश करोगे। बिकॉज आई फील दैट कुछ है जो एंड हो चुका है बट आप उस चीज़ को एंड नहीं करना चाहते हो। आप ओवरथिंक कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ को वापस पाना चाहते हो। एट द सेम टाइम आप क्लैरिटी मांग रहे हो खुद से दैट आप एग्जैक्टली इस सिचुएशन को कैसे बदल सकते हो। आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है, या तो आपको लगता है ये पर्सन आपको समझेंगे नहीं, या आप जाके इस पर्सन को कुछ कह नहीं सकते, या सिचुएशन वैसा नहीं है कि आप कुछ करें, कुछ कहे या जो भी हो। एट द सेम टाइम आप काइंड ऑफ स्टक हो, बट आप इस पर्सन को जैसे भी हो, आप इस पर्सन को वापस चाहते हो अपने लाइफ में। आप इस सिचुएशन को बचाना चाहते हो, चाहे वो अपना क्रश हो आपका या एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर, जो भी है, ठीक है। बिकॉज आई फील दैट ये पर्सन, इस पर्सन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो लाइफ में, इस पर्सन को आप पीछे नहीं छोड़ पा रहे हो, आप जितना भी कोशिश कर लो। बट देयर इज़ समथिंग जो आपको रोक रहा है इस पर्सन को जाके रीच आउट करने से या कम्युनिकेट करने से या कोई एक्शन लेने से। सो आप काइंड ऑफ ओवरथिंक कर रहे हो यहाँ पे इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। जो लोग सिंगल हो, मे बी आपका नज़र है किसी पे, बट यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है जिस कारण से आप अप्रोच नहीं कर पा रहे हो। या आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इस टाइम पे बहुत ही एक हार्ड टाइम के थ्रू जा रहे हैं, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हो, फिनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, जो भी हो। ये प्रॉब्लम लाइक ये पर्सन मेंटली, इमोशनली या फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में है, दैट आई कैन सी हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सन पहली बात तो खुद को इस प्रॉब्लम से रेस्क्यू करना चाहते हैं। इनके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा। सो पहली बात, आपके पर्सन खुद अपने आप को सेव करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से बचाना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन को लाइफ में। इस पर्सन को आपके बारे में क्लैरिटी चाहिए। इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या सोचते हो या आपके मन में क्या चल रहा है, या इस पर्सन को लगता है कभी कभी दैट आप जो दिखाते हो आप वैसे हो नहीं, या आप जो बोलते हो इस पर्सन को आप पूरा चीज़ नहीं बोलते, आप कुछ मन में रख देते हो। सो देयर इज़ काइंड ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा डाउट्स है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू वाला एनर्जी है। बट इट्स नॉट लाइक ये पर्सन आपको चीटर समझते हैं, बट इट्स लाइक कि इस पर्सन को लगता है आप जितना आप कुछ चीज़ें हैं जो आप अंदर रख देते हो, जो आप दिखाते नहीं हो, बोलते नहीं हो, बाय अदरवाइज आई सी दिस दैट ये पर्सन इस वक्त इस कनेक्शन के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं है या ज़्यादा अटेंशन इस कनेक्शन को पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनका मेन जो इस वक्त टारगेट है वो है खुद का स्टेबिलिटी, खुद का फाइनेंशियल, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपने लाइफ को ट्रैक पे लाना, अपने सिचुएशन को बेटर बनाना।
ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम लोगों के लिए आई फील इस पर्सन के लाइफ में कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली. सो आई फील मेनली ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का, अपने आप को बेटर बनाने का, प्रॉब्लम से निकालने का. एंड आई थिंक ये रिलेशनशिप इस वक्त उनके लिए एक सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है. एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली में क्या चल रहा है, या आप जो बोल रहे हो क्या वही सच्चाई है, या इस पर्सन को जो दिख रहा है क्या वो सच है. सो आई थिंक पहले ये पर्सन खुद को रेस्क्यू करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है. सो आई फील दैट आपको इस पर्सन को टाइम देना पड़ेगा एंड इस पर्सन को डिसाइड करने देना पड़ेगा दैट क्या वो इस रिलेशनशिप को वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या वो अपना क्लैरिटी उनको खुद ढूंढना पड़ेगा, यू नो. बिकॉज आई कैन सी दैट आप चाहते हो, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ पे, बट आपके पर्सन इस वक्त उस माइंड सेट में नहीं है, आप दोनों काइंड ऑफ सेम पेज पे नहीं हो यहाँ पे, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. ओके, सो मैं अगर यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करूँ, सो मेरे पास है एरीज, टॉरस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं. ओके, लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस. Four of Pentacles, Three of Pentacles, Eight of Wands, Page of Wands. वाओ, आई सी स्टेबिलिटी, आई सी पैसा, ठीक है. सो जिन लोग फिनेंशियल प्रॉब्लम्स था, या आपको पैसा सेव करना है, या बेसिकली पैसा चाहिए था, आई थिंक दैट आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, या आपके पास इस बार इनफ पैसा है कि आप सेव कर पाओ किसी पर्टिकुलर काम के वजह से, या इन जनरल. सो आई थिंक आप कुछ सेव करना चाहते थे बहुत टाइम से, या आप इनफ सेविंग्स नहीं कर रहे हो, आप जितना आपको मिल रहा है उतना आप खर्च रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अननेसेसरीली खर्चा कर रहे हो. सो इट इज़ टाइम कि जितना हो सके पॉसिबल आप सेव करो, या आप कुछ बेटर इन्वेस्ट करो, उस पैसे को बेसिकली सिक्योर करो, यू नो, डिपॉजिट्स में रखो, इन्वेस्ट जो भी करना है. सो एंड बाकियों के लिए आई थिंक आपका जो फिनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर हो रहा है इन जनरल, ठीक है. आप कुछ सीख रहे हो, या आप कुछ कर रहे हो इन अ ग्रुप जो आपको काफ़ी मदद कर रहा है बहुत जल्दी आगे बढ़ने में, बहुत जल्दी अचीव करने में टारगेट्स को, बहुत जल्दी कुछ सीखने में. सो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हो, या जो कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, जो कोई नया काम कर रहे हो जिसके बारे में आपको इनफ नॉलेज नहीं है, ठीक है. सो आप कुछ नया जॉब ले रहे हो, नया बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उन लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप कुछ सीख रहे हो अगर, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आप थोड़ी सी मदद के साथ बहुत आगे बहुत जल्दी बढ़ सकते हो. एंड अगर आप कुछ ग्रुप में कर रहे हो, या आप किसी के साथ हेल्प लेके कर रहे हो, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, आई कैन सी दैट ये सिचुएशन बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए. ये सिचुएशन आपको हेल्प करेगा बहुत आगे बढ़ने में. सो बहुत सारे लोग होंगे इस बार आपके आसपास आपको हेल्प कर सकते हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. सो कोशिश करो हेल्प लेने की, बिकॉज़ वो आपको आगे तक लेके जा सकते हैं. ऑन द अदर साइड आई सी दैट यहाँ पे ओके, सो जो भी करोगे इस मंथ, कैप्रिकॉर्न्स, बी वेरी 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 श्योर ऑफ इट. जैसे एक साइड में लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे, आपको आगे लेके जा रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं, दूसरे साइड पे
आई सी दैट नेसेसरी नहीं है कि ये लोग हो दूसरे, मे बी कुछ गलत डिसीशंस हो सकते हैं या कुछ जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीशंस हो सकते हैं जो आपके लिए बाद में एक टावर एनर्जी क्रिएट कर सकता है, जो बाद में आपके लिए आपको लग सकता है आप रिग्रेट कर सकते हो किसी डिसीजन को. सो इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट जो भी आप करो, जो भी डिसीजन लो, जो भी आप करने जा रहे हो, बी वेरी क्लियर कि आप क्या कर रहे हो. एकदम सर्टन होके करो कि आप पूरा चीज़ को हैंडल कर सको. एंड ऑल्सो दिस इज़ द टाइम जब आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो लाइफ में, ठीक है. सो अगर आप जो भी करना चाहो आप लाइफ में, आप कुछ सेविंग्स करना चाहो, आप इन्वेस्ट करना चाहो, आप प्रॉपर्टी लेना चाहो, आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, आप कोई कोर्स करना, नॉलेज सीख करना चाहते हो, आई थिंक दिस इज़ द टाइम जहां आप कर सकते हो. दिस इज़ द टाइम जो आपके लिए मैनिफेस्टेशंस आपके पूरे हो सकते हैं करियर और फाइनेंसेस रिलेटेड. सो एंड ऑल्सो जो लोग टेंशन में होगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आई फील स्पिरिट इज सेइंग आप कर पाओगे बिकॉज आपके पास इनफ रिसोर्सेज है या इनफ रिसोर्सेज होंगे फ्यूचर में कि आप उस चीज़ को कर पाओ. सो अभी से एक नेगेटिव एनर्जी में मत जाओ या अभी से ओवर थिंक मत करो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा बिकॉज़ ये नहीं है, वो नहीं है मेरे पास. ऐसा नहीं है, आपके पास सब कुछ है. अगर नहीं भी है, आपको सही टाइम पे सारे चीज़ अरेंज हो जाएंगे. बट यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव माइंडेड. आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है. अगर आप डाउट करोगे, आपका सिचुएशन डाउट मैनिफेस्ट करेगा. सो पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो, मेहनत करो, थिंग्स विल वर्क आउट आपके ही फेवर में, कैप्रिकॉर्न. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. सो लेट्स मूव ऑन एंड देखते हैं आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या है फ्रॉम द यूनिवर्स. Okay. Five of Wands, Eight of Wands, Three of Pentacles, Ace of Pentacles. Okay, so I'm feeling the energy that आपके आसपास जो लोग इन्वॉल्व्ड है इस वक्त, ठीक है, कुछ लोग सही है, कुछ लोग गलत है. सो रिलाई उन लोगों पे करो जो आपको जिस पे आप भरोसा कर सकते हो. बिकॉज़ कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपके अच्छे टाइम में आपका साथ देते हैं, बुरे टाइम में नहीं. बट जो लोग बुरे टाइम में साथ देते हैं वही असली फ्रेंड्स है या वही हमेशा रहेंगे आपके पास. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जिसे भी आप मिलो, जो भी लोग आए, या चाहे वो पुराने लोग हैं, चाहे वो नए लोग हो, जो भी है, फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर्स, कलीग्स, क्लासमेट, कोई भी हो सकता है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस पर्सन को वैसे ही ट्रीट कर रहे हो जैसे वो पर्सन आपको कर रहा है. लाइक आप बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो. पास्ट में किसी फ्रेंड ने आपको बिट्रे किया था एंड ये फ्रेंड अभी आके आपके अच्छे टाइम में आपका फ्रेंड बनने की कोशिश करे, प्रिटेंड करे कि नहीं वो बदल गए हैं, वो आपका भला चाहते हैं, व्हाटएवर. उस पर्सन को जगह मत दो. बिकॉज़ ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग तभी रहते हैं हमारे लाइफ में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, एंड जैसे ही कुछ बुरा होता है यही लोग सबसे पहले भागते हैं. सो बी वेरी क्लियर कि आप अपने लाइफ में क्या, किस चीज़ को जगह दे रहे हो, किस इंसान को जगह दे रहे हो. बिकॉज़ दिस न्यू लाइफ या फिर ये जो नया साइकिल स्टार्ट करोगे या ओवरऑल जो नया चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, इसमें कोशिश करो कि कचरा आप इंक्लूड ना करो. ख़राब लोग, ख़राब सिचुएशन, ख़राब मेमोरी, पास्ट बैगेज, शैडो साइड, अनहील्ड एनर्जी, रिग्रेट्स, एंगर, रिजेंटमेंट्स, जो भी है, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी जो भी है आपके आसपास, उसको पास में मत आने दो, उसको अपने न्यू साइकिल में इंक्लूड मत करो. बिकॉज आई फील दैट लोग आएंगे, लाइक चीज़ें रिपीट होंगी आपके साथ, बट अगर आप उसको रिपीट होने दोगे तभी, अगर आप अपने लेसन को याद करके उसको तभी रोक लोगे, वो रिपीट नहीं हो पाएगी. सो बी वेरी केयरफुल कि आप सेम गलती दोबारा ना दोहराओ.
एंड आप जो भी कर रहे हो, जहाँ पे भी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस भी पर्सन पे, सिचुएशन पे, काम पे, पढ़ाई पे, जो भी आप सोच समझ के कर रहे हैं एंड आप रेडी है उसके लिए बेसिकली। एंड आप एक नया साइकिल की तरफ मूव कर रहे हो, समथिंग न्यू, न्यू जॉब, न्यू सिचुएशन, न्यू पीपल, न्यू स्टफ इज़ हैपनिंग। सो आपको इस वक्त बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और बहुत ही बैलेंस्ड रहना है इस न्यू को हैंडल करने के लिए, न्यू सिचुएशन का सामना करने के लिए, ठीक है। सो आप पुराने सोच को लेके इस नया चीज़ को अप्रोच नहीं कर सकते, आपको बदलना पड़ेगा, आपको एडजस्ट, अडेप्ट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आप करोगे ऑब्वियसली, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको वो बैलेंस मेंटेन करना है, आपको वो लेसन्स को मेंटेन करना है फ्रॉम द पास्ट, और जस्ट आपका इंट्यूशन यूज़ करना है इस टाइम पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कैप्रिकॉर्न्स, एंड आई होप ये आपको रेजोनेट करेगा एंड हेल्प करेगा डिसीजंस लेने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।